बहुत स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन शुरुआत हम करेंगे विपिन जी आपसे। किस तरह से इसे देखा जाए? एक तरफ से जो सरकार है वो सद्भावना बनाए रखने के लिए और आपसी साझा एक जो विश्वास और जिस आस्था के साथ और जिस मिलनसार तरीके से पूरा देश रहता है उसको बनाए रखने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो दूसरी तरफ अयोध्या में जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, हालांकि अयोध्या में अक्सर देखा जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, लेकिन पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है अयोध्या को। धीरे धीरे जो सुरक्षा व्यवस्था है और ज्यादा बढ़ाई जा रही है, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये बिल्कुल एक तरह से जिस तरह से एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया है पूरे इलाके को, पूरे अयोध्या नगरी को, तो ये एहतियात के तौर पे बहुत जरूरी था। देखिए, किसी भी तरह से अप्रिय घटना कोई हो, इससे पहले कि वो घटना हो, तो उसके लिए पहले से सावधानी बरतना बहुत ही अति आवश्यक था। और अगर आप धारा 144 की बात करें या ये बात करें कि कई हजार वॉलंटियर्स एक तरह से पुलिस के साथ तालमेल कदम से कदम मिलाकर जो है अपनी पैनी नजर लगा के रखेंगे, तो बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि देखिए, वो कहावत भी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास की बात देखें, जैसे आपने शुरुआती अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये गंगा जमुना तहजीब और ये वही देश है हिंदुस्तान, हमें बड़ा फक्र है कि जहां पर फूल वालों की सैर निकाली जाती है, जो हिंदू और मुसलमान की एकता का प्रतीक है। उसी तरह से अब हिंदुस्तान बदल गया है। अगर प्रधानमंत्री बात करते हैं नए भारत की, न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो असली मायने में ये नया भारत है। देखिए, वो 84 के दंगे या 2002 के दंगे, वो दौर खत्म हो गया। अब हिंदुस्तान भली भांति जो है हर एक नागरिक अपना दायित्व समझता है। और आप ये देखेंगे जब ये फैसले की घड़ी आएगी, और ये एक तरह से सबके परीक्षा की घड़ी है, और जिसका देखिए आपने बताया 70 साल पुराना ये मामला है, और अब जब बिल्कुल ही एक उस निर्णायक दौर पे आ गया है, और अब आप कभी भी किसी भी दिन आपको वो फैसला सामने आ जाएगा, 5 जजों की खटबीट अपना फैसला सुना देंगे। तो ये देखिए, हर एक नागरिक का भी दायित्व बनता है कि वो शांति व्यवस्था बनाने में अपना योगदान दे, अपनी आहुति दे। उसी तरह से ये सिर्फ ये नहीं आप कह सकते कि सरकार या पुलिस अधिकारी या अर्धसैन्य बल ही उन्हीं की जिम्मेदारी है। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि आप देश की छवि की खातिर, और क्योंकि देखिए करोड़ों हिंदू और मुसलमान भाइयों की जो है आस्था का प्रतीक है ये, और आस्था का मामला है। उसी तरह से आप धार्मिक भावनाओं से बड़ा आपका देश है, और देश हित के लिए सद्भावना, अमन, शांति बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और प्रधानमंत्री का संदेश इस वक्त, बनाए रखना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री का संदेश इस वक्त बहुत अच्छी बात। ठीक है, आएंगे।